ये लोग कहते थे कि हमने इमरान खान को जो है वो कोने में लगा दिया, खुड्डे लगा दिया है, ठीक है? एक शख्स जिसको इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसको असेंबली में नहीं आने दिया, आज पूरी असेंबली के अंदर उसी शख्स का चेहरा नज़र आ चेहरा रहा नज़र था। आ रहा है। हर एक तहरीक इंसाफ के बंदे के चेहरे के ऊपर इमरान खान ही नज़र आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल, एक तो उन्होंने चेहरे पे मार, दूसरा उनके हाथों में इमरान खान का बॉक्सर पोस्टर था बाकायदा, और उन्होंने ठीक-ठाक एहतजाज किया। मियाँ साहब जैसे ही वहाँ पर साइन करने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने चोर-चोर के नारे लगाए। मियाँ साहब जब कौमी असेंबली में जा रहे थे, साथियों ने उनसे सवाल किया, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को क्या सज़ा देंगे, कटहरे में लाएँगे? मियाँ साहब वही हाथी हैं जिनके खाने के दाँत और हैं और दिखाने के और हैं। ठीक है? ये सिर्फ़ कहने में लगता है कि शेर शेर, जनरल इंतखाबी निशान शेर होने से कोई शेर नहीं बन जनरल जाता। फैज़ शेर वो होता है कि जो सलाखों के पीछे भी शेर होता है और शेर वो होता है जो सलाखों के बाहर भी शेर अच्छे मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर सियासी रंग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज काफ़ी तवील अरसे बाद नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली आए, लेकिन ओपोज़िशन ने चोर-चोर के नारों से इस्तकबाल। आज का जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं, उनका कोई नतीजा निकलेगा या इमरान खान वजीर आजम बन पाएंगे? और आज का तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा, नवाज शरीफ जनरल बाजवा फैज हमीद को कटहरे में लाएंगे या फिर इक्तदार की खातिर वो सब कुछ भूल जाएंगे? इन सवालों के जवाब हम लेंगे कैसर खान से। कैसर खान, क्या हाल है, ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर, सबसे पहले तो हम चलते हैं, आज मियाँ साहब कौमी असेंबली में गए और जो पोजीशन ने किया, क्या कहेंगे इसके बारे देखें काफ़ी अरसे बाद जो है तो ये एक प्रॉपर इजलास होना था, ठीक है? और उम्मीद यही की जा रही थी कि आज जितने भी नए नौमुंतखब जो हैं नुमाइंदे, वो सारे हल्फ उठा लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही फॉर्चुनेटली भी मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही एक अजीब-सा उधर जो है तो वो मंज़र था। हुआ इस तरह से कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब एंटर हुए, तो जो अपोज़िशन के लोग थे, जिनके अंदर वहदत मुस्लिमीन के लोग थे, ठीक है, जो कि पीटीआई से एक्चुअली जिनका ताल्लुक है, और इसके साथ जो है तो वो छोटी जमातों के लोग मौजूद थे अपोज़िशन के अंदर, उन्होंने चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो कहते थे देखो, देखो कौन आया? तो आगे से कहते थे चोर आया, चोर आया। और इसके जो है तो वो जवाब में फिर मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि देखो, देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोग थे, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जब मुस्लिम लीग नून वालों ने नारे लगाए तो वो आवाज़ दब गई। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर करते चलो कि जो तादाद ये बता रहे हैं, ये मुंतखब एमएनएस की थी, जो हाँ, गैलरी में लोग थे वो नहीं थे। जी। गैलरी में जो लोग थे उनका अगर ये बताएंगे ठीक है, वरना मैं बताऊंगा आपको क्या हाँ है। जी, तो अब क्योंकि अभी हम पहले नीचे के वाले फ्लोर की हाँ, बात करते नीचे हैं वाले ना, फ्लोर। तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस था उसके ऊपर ये मंज़र था कि असूलन तो अब जो है तो वो पीपल्स पार्टी ने साथ दे दिया है नून लीग का, हाँ, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, तो वो खामोश बैठे रहे, और जो असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून की तादाद है, वो अभी इतनी धांधली के बाद भी बहुत कम है। तो जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों ने जब नारे लगाए, तो नून लीग के लोगों की आवाज़ दब गई। तो यही मेन वजह बनी, क्योंकि आज ना बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आज क्यों जो है तो वो इजलास कंटिन्यू हो सका, क्योंकि उन्होंने स्पीकर ने जो है तो वो कल सुबह 10 बजे तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया है। बिल्कुल। तो मुलतवी करने की असल वजह ही ये थी। तो अब उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने जितने भी इनवाइट्स वगैरह साथ उन्होंने दिए हुए थे, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए देते हैं मेंबर्स को, जिन्होंने ओथ लेना होता है, तो उनको अब वो भी कैंसल कर दिए हैं इन्होंने, ताकि जो गैलरी के ऊपर लोग बैठ के शोर कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको कुछ कंट्रोल किया जा सके। हम बिल्कुल, यही बात थी लास्ट वाली जो इन्होंने बताया कि जो काफी लोग होते हैं, जिस तरह एक मुंतखब एमएनए होता है, जब वो जाता है उसकी फैमिली के लोग होते हैं, उसके इधर उधर के चंद लोग होते हैं, तो वो जाते हैं। लेकिन इस दफा ये हुआ कि जब उन्होंने केपी के असेंबली का हाल देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर बुलाएंगे तो कौमी असेंबली में तो बड़ा हल्ला गुल्ला होगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन सबके कार्ड हमें इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने बाकायदा बताया कि हमारे कार्ड रात को 12 बजे कैंसल कर दिए। हमने सुबह जाने की तैयारी की थी, रात को 12 बजे जो कौमी असेंबली की इंतज़ामिया थी, उन्होंने हमारे कार्ड कैंसल कर दिए और हम नहीं जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कौमी असेंबली में इमरान खान के कसीर तादाद में तस्वीरें
उनके जो वो मास्क लेके गए थे कॉस्ट्यूम, वो उनकी बेशुमार सबने वो लगाए हुए थे। देखें, तो ये लोग कहते थे कि हमने इमरान खान को जो है वो कोने में लगा दिया है, खुड्डे लगा दिया है, ठीक है? एक शख्स जिसको इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसको असेंबली में नहीं आने दिया, आज पूरी असेंबली के अंदर उसी शख्स का चेहरा नज़र आ चेहरा रहा नज़र था। आ रहा है। हर एक तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे के चेहरे के ऊपर इमरान खान ही नज़र आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल, एक तो उन्होंने चेहरे पे मास्क, दूसरा उनके हाथों में इमरान खान का पोस्टर। पोस्टर था बाकायदा, और उन्होंने ठीक-ठाक एहतजाज किया। मियाँ साहब जैसे ही वहाँ पर साइन करने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने चोर-चोर के नारे लगाए और इतने बुलंद व बाला लगाए कि जो नून लीग के एमपी, एमएनएज़ थे, उनकी आवाज़ कहीं दब के रह गई, जैसे कैसर खान देखें, बता रहे थे। अभी अभी मैं देख रहा था कैपिटल टॉक हामिद मीर को, उसके अंदर आमिर डोगर आए हुए थे। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है तो वो फैक्ट शेयर किया ऑडियंस के साथ। उन्होंने बताया कि आज हालात ये थे, नून लीगी जितने भी एमएनएज़ थे उनके, कि एक तो उनकी मोरल बहुत ज़्यादा डाउन थे, और वो जैसे ही अंदर आए तो वो आके एक-दूसरे से जो है तो वो मज़ाक में जो है तो मज़ाक एक-दूसरे को कह रहे थे कि मैं फॉर्म 45 वाला हूँ और ये फॉर्म 47 वाला है। कहते हैं फिर कोई किसी को मैंने कहते सुना कि मैं जो है वो 8 मई वाला हूँ और ये 9 मई ये मैं 8 फरवरी वाला हूँ और ये 9 फरवरी वाला है। तो मतलब इस वक़्त वो भी खुद शर्मिंदा हैं। जिन-जिन लोगों को इन्होंने सेलेक्ट करके आगे लाए हैं, उनको भी जो है तो वो इस वक़्त शर्मिंदगी है, क्योंकि कहते हैं ना कि डीप इनसाइड वो खुद भी जानते हैं कि वो जो है तो वो अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए हैं। आज चलो, ये तो अवाम तक तो बातें पहुँच गई, अब अवाम ही फैसला हुँ। करेगी कौन 47 से बना है, कौन 45 से बना है। हम अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैसर, ये जो मौलाना फजल रहमान मुलाकातें कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं से, जी। क्या कुछ रंग लाएँगी? क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं दोबारा से? देखें, कल तक की अगर बात की जाए ना, तो मुझे लगता था कि नहीं, मौलाना फज़ल खान वो एस्टेब्लिशमेंट से उनका मुँह-मुँह हो चुका है, जो कि वो अपनी उनकी जो जो भी उनकी डिमांड्स थी वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल नून लीग से भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज सुबह, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतना जल्दी बदलते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आता। आज सुबह उठे जी तो मालूम हुआ कि मौलाना फज़ल खान ने फैसला ले लिया है कि वो अपोज़िशन बेंचेस पे बैठेंगे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे ये बात वाज़िह हो गई थी कि मौलाना फज़ल खान ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, वो जो कि मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो अब उस इनकार के बाद शाम को फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से असद उमर और उमर अयूब ने उनके घर उनका विज़िट किया मौलाना फज़ल रहमान से, और उनसे जो है तो उन्होंने गुफ्तगू की फॉर्म 45 और 47 के बारे में, और साथ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि उन्होंने कहा कि आप हमें जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के लिए हमें वोट दें, और क्योंकि घर आए मेहमान को जो है तो वो इनकार करना उन रवायात का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आप हमें मायूस नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर कुछ ही देर बाद अभी मौलाना फज़ल रहमान भी रवाना हो चुके हैं। अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो इस वक़्त जो तहरीक-ए-इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जो है तो वो दोबारा मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मतलब अभी चंद घंटों के अंदर ये तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआईफे की दूसरी मुलाकात है। तो इसमें मुझे ये लगता है अभी कि जो कल का होने वाला है इजलास, उसके अंदर जेयूआईफे ना सिर्फ अपोज़िशन बेंचेस पे बैठेगी, बल्कि वो शहबाज शरीफ के जो है तो वो अगेंस्ट वोट पास अच्छा, करेगी। मैं इसमें एक बात बताता चलूँ कि जो मुक़तदरा हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि जो ओपोज़िशन है, वो खाली इमरान खान के लिए नहीं छोड़ी जाए। इमरान एग्ज़ैक्टली, खान की पीटीआई बिल्कुल। के लिए वो जो सुन्नी इत्तेहाद है, उसके लिए ओपोज़िशन ना छोड़ी जाए। हमारा कोई बंदा होना चाहिए जिसके लिए वो मौलाना फज़ल रहमान देखिए, को फ़ेवरेट उनका समझते हैं। उनका बंदा ना भी हो, तो ये एक बात बिल्कुल जनरल सी है कि अगर अपोज़िशन के अंदर सिर्फ़ एक जमात बैठी होगी, तो वो असेंबली दिखने में कैसे लगेगी? ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए जो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये चाहते हैं कि जो अपोज़िशन बेंचेज़ हैं, उसके ऊपर और भी जमातें बैठी हों। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि अभी क्योंकि एमक्यूएम के साथ भी उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं पूरी नहीं की गई हैं। एमक्यूएम बार-बार इल्ज़ाम लगा रही है। आज भी फारूक सत्तार ने कहा है कि पीपीपी नहीं चाहती कि एमक्यूएम का गवर्नर आए। तो मुझे ये लगता है कि जल्द ही आपको एमक्यूएम भी अपोज़िशन बेंचेस के ऊपर ही नज़र आएगी। अच्छा, एमक्यूएम इतनी सीटें ले चुकी है, लेकिन उसको मतलब कि उसको अहमियत की वजह सबसे बड़ी ये है कि ओपोजिशन जो हुकूमत जो बनने जा रही है, उससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सीटों से ही वो सिंगल मेजॉरिटी बना रहे हैं।
तो इस वजह से देखें पीपल्स पार्टी ने ये खुले अल्फाज में कहा है कि जो एमक्यूएम के पास मैंडेट है वो जाली हाँ, मैंडेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब ये सिर्फ नहीं देखिए पहले उन्होंने देखिए जमात इस्लामी, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के अंदर जिनकी बात की जाए, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ये सारे जो है तो वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम के पास मैंडेट जाली है। अच्छा फिर एमक्यूएम भी तो आगे से कह रही है ना, जो हमसे कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि इनका 200% तो जाली है। इससे किसकी बात अब सच साबित होती है? तो इमरान खान की इमरान बात। खान की बात वैसे भी लोगों के अंदर तासुर तो ये है ना, चाहे हो ना हो, तासुर ये कि इस दफा पिछली दफा आरटीएस तो बड़ा कम लग रहा था, इस दफा जो धांधला हुआ वो तो बड़े पैमाने पे हुआ और बड़े कम समय में डायरेक्ट फॉर्म 47 पे आके हुआ और लोगों को पता भी है, तो इस बात पे तो हम ज्यादा सब नहीं। जानते हैं, सब लेकिन जानते हैं। जो मैंने एक बात की थी इमरान खान क्या वजीर आजम बनेंगे, इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा बताता चलूं कि पीटीआई को इमरान खान ने इजाजत दे दी है कि वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करे। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि वो लाजमी हुकूमत बना सकते हैं या कुछ और, क्योंकि हुकूमत इमरान खान नहीं बनाए। अगर पीपल्स पार्टी चाहती है, बिलावल ने पहले भी कहा है कि हम पीटीआई के साथ भी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान बात नहीं कर रहे। तो ये जो इमरान खान वजीर आजम नहीं बन रहे, तो वो अपने हक सच की वजह से नहीं बन रहे। वरना इमरान खान भी जिस तरह दूसरे लोग, मतलब के जिनके जिसको दोगलापन कहते हैं, अगर वो होता तो दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और, दान जो एक दरबुल मिसल भी है, तो अगर होते इमरान खान तो वो हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। आज के हम इसी के साथ अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है कैसर याद ये मियाँ साहब जब कौमी असम्बली में जा रहे थे तो साथियों ने उनसे सवाल किया, जनरल बाजवा और फैज हमीद को क्या साथ देंगे, कटहरे मिलाएंगे क्या? कौन है आप क्या लगता है? ये जनरल बाजवा और फैज हमीद हैं कौन? मैं तो नहीं जानता उनको। नहीं देखिए, एक साबिका आर्मी चीफ है और एक डीजीआईएसआई है, और इन पे देखिए ये इल्जाम लगाया मियाँ साहब ने कि इन्होंने मुझे निकाला। वो जो कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला, तो वो जनरल बाजवा को कहते थे मुझे क्यों निकाला। ये आर्मी चीफ थे और डीजीआईएसआई देखिए फैज हमीद थे। बचपन में ना जब हम बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे तो जो उस मोहल्ले का ना जो एक ऊंचे कद का और तगड़ा लड़का होता था, ठीक है, जब भी ना वो आके हमें ऐसे थका देता था, तंग करता था, मारते ही करता था। अब हमें जो है तो वो मालूम था कि हम इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो हम खामोश रहते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। वो चाहता था कि हम बात करें, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते थे क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम इधर से एक लफ्ज बोला तो हमें जो है तो वो चपेड़ ही पड़नी है। यहाँ तो चपेट का तो मामला नहीं है, यहाँ पंजाब की कल हुकूमत भी जा सकती है। और कल जो उधर आपने उनके चेहरे देखे हैं शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, इतनी खामोशी से। और मियाँ शहबाज शरीफ के तो जो साफी थे वो बिल्कुल कान के करीब आके उन्होंने किया कि ये भी नहीं कह सकते कि मैंने सुना नहीं है। तो लेकिन जिस तरह की उनकी जुबान चली हुई थी ना, तो मुझे अपना बचपन याद आया कि बचपन में हम भी जब छोटे छोटे होते थे तो बड़े लड़कों से ऐसे ही डरा करते थे कि एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते थे कि कहीं हमें जो है तो वो कुट ही ना पड़ जाए। तो इनका भी यही हाल है। हालांकि ये वो मियाँ साहब है जिन्होंने जब गुजरांवाला के जलसे के अंदर तकरीर की थी, तो पीपल्स पार्टी को जो है तो वो वजाती बयान देना पड़ गया था कि भाई हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। पीडीएम का जलसे मतलब में स्टेज के ऊपर साथ बैठी हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन इतने वो डर गए थे कि उन्होंने इस खुद को जो है तो वो इस बयान से लाताल्लुक कर दिया था। लेकिन आज जब जो है तो वो उनके पास हुकूमत भी आ रही है, ठीक है, उनके पास पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, ठीक है, इंटेलिजेंस आईबी भी उनके अंडर ही है, ठीक है, इवन के जो हमारी अफवाज है वो भी उन्हीं के अंडर है। लेकिन आज अगर जनरल बाजवा और फैज हमीद खुले और मैं ये कहूंगा कि दंदराते अगर फिर रहे हैं बाहर, तो ये फिर मियाँ साहब की बुजदिली है और ये पूरी मुस्लिम लीग नून की बुजदिली है, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि वाह वाह मियाँ साहब ने क्या बात कर दी है। अच्छा मैं एक बात यहाँ ऐड करता चलूं, हम ना मियाँ साहब का जो पहले था ना, वो वाकई समझते थे कि मैं सजा दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। ये आपकी लेकिन मासूमियत नहीं थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये 8 फरवरी से पहले समझते थे, जब उनको लगता था कि उनको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। क्योंकि जब उनको लंदन से बुलाया गया तो 2/3 मेजोरिटी दे के उनको वजीर आजम बनाना था, इन शर्तों में बुलाया गया। देखिए जब उनको, मैं मेरी बात सुने, जब उनको 2/3 मेजोरिटी नजर आ रही थी, तो तब वो ये सब कुछ करते और करना भी चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने उसको बताया, एक सीट से हरवा कर, दूसरे सीट से 8 फरवरी को हरवा कर, 9 फरवरी को जिताकर
कि मियाँ साहब आप इस सीट पर भी नहीं जीत रहे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जो लाहौर की सीट थी 8 फरवरी को मियाँ साहब हार रहे थे 9 फरवरी को फिर जिताकर फिर उन्होंने बताया मियाँ साहब आपकी ये औकात है अगर आप औकात से बाहर आए तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है तो तब से मियाँ साहब को चुप की एक जिसे कहते हैं ना मुलाकात भी मियाँ साहब किसी से नहीं कर रहे और मियाँ नहीं साहब देखें, बात बात पता है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि 8 फरवरी तक हमें ये लगता था, ये भी मैं आपको कहूँगा कि ये आपकी मासूमियत है। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सामने आ चुकी थी उनके जलसों से भी, जिसको वो कहते हैं बहुत बड़े-बड़े जलसे कर रहे हैं। एक शहर के अंदर 3 शहरों के लोग जमा करके जलसा करना कोई जलसा नहीं होता। जलसा वो होता है कि जहाँ पे आपकी एक कॉल के ऊपर लोग पूरे मुल्क से जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएँ, एक बात, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब का जो मैंडेट था वो इतना कमज़ोर था इस बार कि उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो उन्होंने नारा लगाया था उसको उन्होंने एक बार ज़िक्र नहीं किया था। अच्छा तो उनकी जो सपोर्ट थी वो इलेक्शन से पहले अच्छा ही टूट चुकी मुझे थी। मैं एक बात आपको बताता चलूँगा फिर आपको मियाँ साहब का नहीं पता। मियाँ साहब के बारे में मशहूर है कि मियाँ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो गिरेबान से पकड़ते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। तो मियाँ साहब चुप-चुपा के 2/3 मेजॉरिटी लेना चाह रहे थे। जैसे ही उनको मिलती तो वो फिर गिरेबान से पकड़ने की कोशिश ये करते। ये बात जैसे वो बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं नहीं देखिए मियाँ स बात सुने, अगर मियाँ साहब ने गिरेबान से पकड़ना होता ना, तो मियाँ साहब को पहले 3 बारियाँ मिली हैं। तो तब भी मियाँ साहब ने गिरेबान से नहीं पकड़ा था। अगर उन्होंने कभी गिरेबान से पकड़ने की कोशिश भी की होती, तो ये अवाम याद रखती उसको। मुझे आप बताएँ ना कब उन्होंने पकड़ा? देखें, जब जनरल मुशर्रफ ने उनको निकाला था, ठीक है? तो वो मुशर्रफ नहीं उन्होंने निकाला किस वजह से था? उन्हों ये भी नहीं, ये भी तो नहीं, बताएँ निकाला किस वजह ये से? बात बहुत देखिए बाहर चली जाएगी। देखें, नहीं, ये जनरल उसमें जनरल मुशर्रफ के अपने जो है तो वो गलतियाँ थी जिनको उन्होंने कवर करने के लिए एक मैं कहूँगा चलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। आप हिस्ट्री को इसमें इस नहीं आप नहीं, हिस्ट्री को इस तरह ले रहे हैं तो चलो ठीक है नहीं हम नाइन मान लेते हैं। 90 ले देखें 97-98 की जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, वो नो डाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जो बात लेकिन हकीकत अच्छा है मैं उसको एक मानना बात चाहिए। कह रहा हूँ, राहील उसको शरीफ ने देखिए, कितनी कोशिश की थी। आप मेरी बात नहीं, राहील नहीं, 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 राहील एक शरीफ बात ने तो कितनी कंप्लीट होने कोशिश दें की ना, थी। एक बात तो कंप्लीट एक्सटेंशन होने दें। लेने के लिए राहील शरीफ ने कितनी कोशिश की थी। उनको सऊदी अरब में जाके तो बड़ा ओहदा मिल गया, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली क्योंकि उस टाइम मियाँ साहब ताकत में थे, मियाँ साहब वज़ीर आज़म देखें, में थे। आप मेरी बात को नहीं, समझना नहीं, पड़ेगी। नहीं, आप एक चीज़ को ना पहले क्लियर कर लें, उसके बाद आप उस चीज़ की तरफ चलें। मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, ठीक है? कि चल है जब ठीक। मियाँ साहब इलेक्ट हुए, हुँ, ठीक है? उसके उनकी हुकूमत को एक फौजी आमिर ने गिराया, ठीक। जो कि गलत चीज़ थी। हुँ, लेकिन उसके बाद जब मियाँ साहब कई बार कोशिश की, ठीक है? मुशर्रफ के दौर में कई बार मियाँ साहब ने थर्ड पार्टी के थ्रू कोशिश की कि उनको दोबारा जो है तो वो पाकिस्तान आने दिया जाए। तो ये बात आप समझने की कोशिश करें कि मियाँ साहब ने किसी को गिरबान से नहीं पकड़ा था, वो उसकी मुशर्रफ की अपनी गलतियाँ थी। जब दोबारा फिर मियाँ साहब इक़्तिदार में आए हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए हैं। जो आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, इस बात को भी मैं नहीं मानता कि बहुत सारे वो लोग कह रहे होते हैं जो कि तहरीक इंसाफ से दिली मोहब्बत करते हैं, ठीक है? उन लोगों का ये मानना है चले कि राहील शरीफ ने जो है तो वो माँगी थी, लेकिन राहील शरीफ ने उनसे एक्सटेंशन नहीं माँगी थी। अगर उन्होंने एक्सटेंशन माँगी होती तो नवाज शरीफ ज़रूर देते। ये वो जैसे आप कहते हैं ना कि जिनकी अच्छा मुझे ये ये वो अच्छा हस्तियाँ मुझे ये जिनके बता खाने के नहीं, दांत हो रहे हैं, अच्छा दिखाने मुझे के ये ऊपर है। बता दें अगर मियाँ साहब इतने बुरे नहीं थे, तो हुँ। जनरल बाजवा को क्यों निकालना पड़ा मियाँ साहब को? आप मुझे बता दें जो धरना कर दिलवाया वो किस क्यों मैं दिलवाया? कब कह रहा हूँ कि मियाँ साहब नहीं, अच्छे हैं, आप नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। नहीं मैं मैं सब ये नहीं आप नहीं, नहीं, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब जनरलों से लड़ नहीं सकते, मियाँ साहब साबित कदम हुँ, नहीं रह सकते, हुँ, मियाँ साहब स्टैंड नहीं, ये हुँ, गलत बात है। हुँ। मियाँ साहब स्टैंड लेते हैं, लेकिन लेते तब है तब वो पावर में होते हैं, तब उनके पास पावर ओके, होती है। मियाँ साहब का रिकॉर्ड है, मियाँ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी और जितना उनसे हुआ नहीं दी, लेकिन इमरान खान ने फौरी एक्सटेंशन दिया, फौरी। मतलब कि इस बात का आपको भी पता है कि कितनी जल्दी उन्होंने एक्सटेंशन दी और इमरान खान तीसरी दफा भी क्योंकि एक्सटेंशन क्योंकि देना चाह रहे थे। क्योंकि तब खान साहब को गलतफ़हमी थी कि वो वन पेज के ऊपर हैं, ठीक है? चलें और वो ये समझते थे देखो हम कि एस्टेब्लिशमेंट जो कि उनको लाई है, वो उनका हमेशा आखिर तक जो है वो साथ देगी, जो कि इनकी गलतफ़हमी थी खान साहब की, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जनरल बाजवा ने उनको इसलिए निकाला था गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर जिसको वो एक तो बिहाइंड द कर्टन बैठ के कंट्रोल कर सकें और वो निज़ाम 10 साल तक चल सके। लेकिन क्योंकि खान साहब की जो नेचर है वो सबको मालूम है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
तो कुछ अरसा तो खान साहब उनकी बातें मानते रहे, उनको अच्छा दोस्त समझ के। लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो होता है ना गिव एंड टेक, इसमें तो सिर्फ़ जो है तो वो टेक वाली बात है, वो खुद तो कुछ भी नहीं करना चाह रहे। तो तब जो है तो ये वन नहीं पेज देखें फट गया। देखिए मसला तब होता है कि तब अगला अकड़ जाए कि वो कहे नहीं भाई मैंने नहीं करना, आपको कहा जाए कि ऐसे करना, अगला कहे मैं नहीं करना। और यही क्लैश मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासतदानों से रहा है, और वही क्लैश मियाँ साहब के साथ था, वही क्लैश उनका इमरान खान के साथ हुआ है। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हम कहते हैं कि बड़े बुज़दिल सियासतदान होते हैं, ये होते हैं। देखिए मैं ये बात पहले माज़ी में कई बार साबित हुई है और आगे भी साबित होती रहेगी अगर कभी इन्होंने दोबारा गलती की नून लीग को लाने की, जो कि ये नहीं करेंगे। इस बार उनको सबक मिल चुका है, वो अवाम ने उनको दे दिया है। लेकिन यही बात साबित होगी कि मियाँ साहब वही हाथी हैं जिनके खाने के दाँत और हैं और दिखाने के और हैं। ठीक है? ये सिर्फ़ कहने में लगता है कि शेर शेर, चले इंतखाबी निशान शेर होने से कोई शेर नहीं बन चले जाता। खैर। शेर वो होता है कि जो सलाखों के पीछे भी शेर होता है और शेर वो होता है जो सलाखों के पहले भी शेर अच्छा मैं तो इसी बात का चलो मैं अच्छा। तो क्रेडिट लूंगा कि कैसर खान ने मेरी भाई बात की तायद कर दी कि दिखाने नहीं, को नहीं, नहीं, इमरान नहीं। खान ने कुछ। मैं भी यही बात नहीं, समझा रहा हूँ कि मियां ये साहब आप ये कह रहे जब हैं आप ये कह रहे हैं कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो बहादुर होते हैं, जब इक़्तिदार से नीचे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं या इक़्तिदार में नहीं होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं, वो सिर्फ़ तब जो है तो फुर्तियाँ दिखाते हैं, जब उनको मालूम होता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, उनसे उनके इक़्तिदार से निकाला ही जाना है। तो उस वक़्त उनको मालूम है कि उनकी कोई भी जो है तो वो काम उनके जो है तो वो काम नहीं आना, इसलिए जो है तो वो फिर इस तरह की हरकतें चलें अब करते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हाल के लिए मुझे और कैसर खान को इजाजत दें। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक्स के साथ। फिलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।